डियर स्टूडेंट, अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप सभी का हमारे चैनल में इस्तकबाल है, वेलकम है, खुशामदीद है। ये चैनल में हम 12th स्टैंडर्ड का जो नया सिलेबस इस साल से आया है, उस सिलेबस के चैप्टर्स को छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि तलबा और स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएंगे और लॉकडाउन में जो है तो पूरा इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब सबसे पहले जो हमने चैप्टर चुना है 12th स्टैंडर्ड का, तो वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स ये सिंपल सा चैप्टर है, आसान सा सबक है और समझने के लिए काफ़ी आसान सबक है। और हैलोजन डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक आइडियाज़ भी दिए गए हैं। तो इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक आइडियाज़ हैं, वो कच्चे क्लियर हो जाते हैं, जो आगे चैप्टर्स में भी आपके काम आते हैं। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है तो बिल्कुल बेसिक बातों से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है अक्सर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें हमें समझना है कि क्या है। तो सबसे पहले सवाल जो पैदा होता है, जो जहन में सवाल आएगा कि हैलोजन्स क्या होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, 12th स्टैंडर्ड तक आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर हैलोजन्स, हैलोजन्स होते क्या है। तो हैलोजन्स ये एक फैमिली का नाम है, एक ख़ानदान का नाम है। किसकी फैमिली का नाम है? तो ये एक एलिमेंट्स की फैमिली है, ये एक एलिमेंट्स का ग्रुप है, एलिमेंट्स का एक ख़ानदान है और हैलोजन्स उन्हें कहा जाता है। तो कौन कौन से मेंबर हैं हैलोजन फैमिली के? तो हैलोजन्स जो है इनमें इंक्लूड होते हैं फ्लोरीन, मैं इसको सिंबल लिख रहा हूँ यहाँ पर, एफ से शो कर जाता है फ्लोरीन। उसके बाद में क्लोरीन, Cl, C कैपिटल L स्मॉल। उसके बाद ब्रोमीन, Br से शो करते हैं। उसके बाद है आयोडीन, I से शो करते हैं। और एक और लास्ट एलिमेंट आता है एस्टेटीन, ADC से शो किया जाता है। तो ये एलिमेंट्स का ग्रुप है, इन एलिमेंट्स को जो है तो हैलोजन्स कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन्स कहा जाता है। और ये जो फैमिली है इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्हें शो किया जाता है जनरली आमतौर से जो है तो कैपिटल X के ज़रिए। कैपिटल X का मतलब होता है कि इन हैलोजन्स में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई ना कोई एलिमेंट्स वहाँ पर है। कौन सा है एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कोई तो भी इनमें से होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटीन जो है ये लेस रिएक्टिव होता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए इसकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। तो हम और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर वेल नोन एलिमेंट्स और इन ही एलिमेंट्स के बारे में हमें आगे डिस्कस करना है। राइट, तो ये था हैलोजन्स फैमिली। अच्छा, हैलोजन्स फैमिली कहाँ पर है? तो हैलोजन्स फैमिली जो है ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं। कौन सा ग्रुप? 17th ग्रुप, 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स है, जिसे 7A ग्रुप भी कहा जाता है। 7th A ग्रुप पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है तो 7th A ग्रुप ये कहाँ पर है? ये लास्ट वाला जो हमारा हैलोजन्स फैमिली है, हैलोजन्स फैमिली से बिल्कुल एक पहला ग्रुप जो है, हैलोजन्स फैमिली से एक पहला ग्रुप 17वें नंबर का जो ग्रुप है, खड़े कॉलम जो है, खड़े कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। तो खड़े कॉलम्स में सेकंड लास्ट कॉलम जो है नोबल गैसेस से पहले वाला, वो जो कॉलम है वो हैलोजन्स फैमिली से बिलोंग करता है और हैलोजन्स फैमिली को 17th ग्रुप में रखा गया है। अच्छा, सवाल अब ये आता है कि इन्हें हैलोजन्स क्यों कहा जाता है, हैलोजन्स क्यों बोलते हैं? तो ये जो नाम लिया गया है, ये हैलो इस वर्ड और जेनेस इस वर्ड से ड्राइव किया गया, ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स है। हैलो इसका मतलब होता है सॉल्ट और जेनेस का मतलब होता है फॉर्मर, मतलब सॉल्ट फॉर्मर, नमक बनाने वाले। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे अनासिर हैं जो
सॉल्ट बनाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे सॉल्ट बनाते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। कैसे एलिमेंट्स हैं? नॉन मेटल्स। मेटल्स की 3 क्लासेस है, सभी को पता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। तो उसमें से ये जो एलिमेंट्स है ये नॉन मेटल्स से बिलोंग करते हैं। तो ये नॉन मेटल्स हैं और ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, और ये रिएक्ट करते हैं किससे? मेटल्स के साथ। व्हेन दे रिएक्ट्स विथ मेटल, ये एलिमेंट जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो मेटल से रिएक्ट करने के बाद ये जो है तो सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, रिएक्टिव मेटल्स जो है, जैसे सोडियम, तो सोडियम मेटल से क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वेल नोन सॉल्ट है, हम डेली यूज भी करते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है तो ये बनता है सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन से। तो क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे ही फॉर एग्जांपल पोटाशियम है, पोटाशियम से ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा पोटाशियम ब्रोमाइड, KBr। और इसी तरीके से एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जब ये रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है। हैलोजेंस मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, नमक बनाने वाले एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स हैं हैलोजेंस। ठीक है, अब इसके बाद में अगला हमारा सवाल आता है कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? What do you mean by derivative? डेरिवेटिव का मतलब है ड्राइव किया गया। ड्राइव किया गया मतलब अख्ज़ किया गया। कहाँ से अख्ज़ किया गया? तो इसके पीछे कंसेप्ट है, एक बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। डेरिवेटिव्स क्यों कहा गया इन कंपाउंड्स को? डेरिवेटिव्स इसलिए कहा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन्स जो होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स जो है ये बेसिक कंपाउंड्स हैं, ये पैरेंट कंपाउंड है। पहले ये कंपाउंड आते हैं। कौन से कंपाउंड आते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ये बेसिक कंपाउंड है, पैरेंट कंपाउंड है, और इन कंपाउंड से ही दूसरे कंपाउंड बने हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट है, एक इसका आइडिया है कि इनका मानना ऐसा होता है कि हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिक कंपाउंड्स, दे आर पैरेंट टू ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब इसके बाद जितने भी कंपाउंड है वो इनसे बने हैं, इसलिए पहले हाइड्रोकार्बन्स है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो नाम ही से हम पता चलता है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। दे कंटेन ओनली एंड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन 2 एलिमेंट से बनकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन। सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जितने भी हमारे 118, 119 एलिमेंट्स हमें पता है, उनमें से सिर्फ ये 2 एलिमेंट से ही बना हुआ कंपाउंड रहेगा, कार्बन से और हाइड्रोजन से। कितने भी कार्बन हो सकते हैं और उसके साथ में हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स ये अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनके कई सारे ग्रुप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि 11th में आपने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन्स जो है इनमें जो पैरेंट माना जाता है वो अल्केन्स है, अल्केन्स। उसके बाद अल्कीन है, अल्कीन्स भी हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अल्काइंस हैं, अल्काइन भी जो है तो हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करते हैं। क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है कि तीनों जो कंपाउंड्स हैं, ये तीनों जो फैमिलीज हैं, ये तीनों फैमिलीज या तीनों ग्रुप्स जो है कंपाउंड के, ये एलिफैटिक ही होते हैं। एलिफैटिक का मतलब होता है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड होते हैं। ये साइक्लाइज्ड नहीं होते हैं। कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जैसे कैटेनेशन कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें ये है कि कार्बन आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है और साइकिल कंपाउंड भी बना सकता है, साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है। लेकिन इन जो ग्रुप्स के कंपाउंड है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, ये तीनों ग्रुप्स में जो कंपाउंड है वो एलिफैटिक रहेंगे, वो ओपन चेन रहेंगे, कार्बन साइक्लाइज्ड नहीं रहेगा। दूसरी बात, फर्क क्या रहेगा? तो फर्क ये रहेगा कि अल्केन्स जो है ये सैचुरेटेड रहेंगे, अल्केन्स
सैचुरेटेड रहेंगे, मतलब इनमें कार्बन के जितने भी एटम्स हैं सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ पर जो है तो डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा, साइकिल नहीं दिखाई देगी, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा। अल्कीन्स जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ये अनसैचुरेटेड गैर सैरशुदा होते हैं। अल्केन सैरशुदा होते हैं। अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड होते हैं, अल्काइंस भी गैर सैरशुदा होते हैं। लेकिन अल्कीन्स जो होते हैं इनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जबकि अल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इसका मतलब अल्केन्स के जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, अल्कीन के जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जबकि अल्काइंस के जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं। ये 11th के अंदर डिस्कस किया जाएगा डिटेल में क्या है। नेक्स्ट थिंग जो है जो हाइड्रोकार्बन फैमिली से बिलोंग करती है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड भी जो है तो हाइड्रोकार्बन होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड का। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, बेंजीन सिर्फ कार्बन से और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है बेंजीन। फॉर्मूला है C6H6। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स एलिसाइक्लिक भी होते हैं। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो रिंग है वो सिंगल बॉन्डेड रिंग रहेगी, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन जो है तो ये C6H12 होता है। यहाँ पर हर कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन होते हैं, जबकि बेंजीन के हर कार्बन के पास में सिर्फ एक होता है। मॉडल फॉर्मूला हम शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक दो तरह के जो है तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस जो है तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स जो है इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरेंट कंपाउंड माना जाता है। ये जो है तो सभी कंपाउंड के बाप दादा माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? पेरेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है तो हमें ये देखना है कि अब डेरिवेटिव मतलब क्या, मतलब इन्हीं से ड्राइव किया गया। क्या ड्राइव किया गया कि अगर हम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन में से अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अल्केन फैमिली में से अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसी भी फैमिली के किसी भी कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा देते हैं, निकाल लेते हैं और उसकी जगह पर हम हैलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, हैलोजन एटम को लगा देते हैं, तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर कुछ नया आ चुका है। हैलोजन फैमिली का मेंबर यहां पर अटैच हो चुका है। इसलिए अब जो कंपाउंड है इन्हें कहा गया कि ये हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, ये जो तो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन की हम बात करें, अल्केन्स का एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ईथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये ईथेन है। ईथेन में से हमने क्या किया, एक H को कम कर दिया, क्या हो गया CH3, एक कार्बन में से एक H कम हो गया तो दो बच गए, CH2 तीन में से एक निकल गया, दो बच गए। कार्बन की एक वैलेंसी यहां पर खाली हो गई है, कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई है। तो अब इस वैलेंसी में जो है तो हमारा कोई ना कोई हैलोजन जैसा कि क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये हैलोजन डेरिवेटिव है अल्केन का, किसका, ईथेन का। तो इट इज अ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ ईथेन। नाम इसका रखा जाएगा एथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। नॉमेनक्लेचर आगे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, दो भी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3, ये CH, यहां पर एक Cl और एक Cl आ गया, मतलब क्या किए, एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया अल्केन का। अल्कीन का एग्जांपल देखते हैं। तो अल्कीन फॉर एग्जांपल ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या किया, एक H को निकाल दिया, क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां लगा दिया Cl। तो ये हो गया क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ईथीन या हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। तो इस तरीके से अल्काइन फैमिली में भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। कैसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर आ गया Cl। तो ये हो गया हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन। तो इस तरीके से किसी भी हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल एरोमेटिक की अगर हम बात कर दें, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में से H को निकाल दिया गया और एक H को निकाल कर किसी भी कार्बन से निकाल लो और वहां पर लगा दो एक हैलोजन, फॉर एग्जांपल Br अटैच कर दिया। तो ये हो गया
ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन का ब्रोमो डेरिवेटिव, या फिर इसे हम ब्रोमो बेंजीन कहेंगे। इस तरीके से एडिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में से एक H हटा दो या एक से ज़्यादा H हटा दो और वहाँ लगा दो Cl, कोई भी लगा दो, Br आयोडीन, तो ये हो गया क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेन, या इसे हम बोल सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से जो है तो हाइड्रोकार्बन में से अगर हम हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसकी जगह पर हैलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हैलोजन डेरिवेटिव्स कहा जाएगा। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट कि क्या होते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अगर इसी को एक्सप्लेन करने के कहा जाए कि मुझसे पूछे कि एक्सप्लेन द हैलोजन डेरिवेटिव या डिफाइन व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो क्या बताएंगे? तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन इस तरह करना है कि जैसा आप जो समझा है वही बताना है, जो समझा है वही बताना है। किताब में क्या लिखा हुआ है, डाइजेस्ट में क्या डेफिनेशन लिखी गई है, इस पर गौर नहीं करना है। हमें जो समझा है हम हमारे हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे कि होते क्या। हमें क्या समझा है? हम ये समझा है कि अगर हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को या हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर उसकी जगह पर उतने ही हैलोजन एटम या हैलोजन एटम्स को लगा दिया जाए, तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड्स को हैलोजन डेरिवेटिव्स कहा जाएगा। क्या रहेगा कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन फैमिली के कंपाउंड से हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह पर हैलोजन एटम्स को लगाया जाए, तो जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड्स को हैलोजन डेरिवेटिव्स कहा जाएगा। इफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय corresponding number of hydrogen atom or atoms, then resulting compound known as halogen derivatives, right? तो इस तरीके से हैलोजन डेरिवेटिव्स को एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या होते हैं। उसके बाद एक चीज यहां पर समझ लीजिए, अल्कीन की अगर हम बात करते हैं CH3 फर्स्ट अल्कीन की हम बात करते हैं CH4 मीथेन, तो अगर हम मीथेन या किसी भी अल्केन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन कम करते हैं, क्या किया, सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो एक हाइड्रोजन को कम करने के बाद जो ग्रुप बचेगा उस ग्रुप को अल्किल ग्रुप कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? अल्किल ग्रुप। मतलब क्या होता है? वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन इज रिमूव्ड। If one hydrogen atom from alkane is removed, then resulting group और रिमेनिंग ग्रुप नोन एज अल्किल ग्रुप। तो CH4 में से एक H कम कर दिया, बच गया CH3, तो ये एक अल्किल ग्रुप है। वैसे ही CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें सिर्फ एक H कम किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी एक अल्किल ग्रुप है। तो जितने भी अल्केन्स है उनमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन को कम करते हैं, तो जो ग्रुप बचता है उसे अल्किल ग्रुप कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? अल्किल ग्रुप बोलते हैं। अल्किल ग्रुप को जनरली R से शो किया जाता है, कैपिटल R से। R ये रिप्रेजेंट करता है अल्किल ग्रुप को। ये कोई भी हो सकता है, मिथिल, एथिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, टर्शरी ब्यूटिल, कोई भी हो सकता है, R लिखेंगे। और अगर एक जो वैलेंसी कम है वहां पर हैलोजन है, फॉर एग्जांपल यहाँ Cl है, यहाँ पर Br है, तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेंगे अल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम करके वहां पर हाइड्रोजन लगाने से उन कंपाउंड्स को अल्किल हैलाइड कहा जाएगा। ये हो गया अल्किल ग्रुप। और अल्किल ग्रुप के साथ में जो है तो जो एक वैलेंसी कम होती है, तो वहां पर कौन है? हैलोजन है, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाएगा? अल्किल हैलाइड। और जनरली लिखा जाएगा RX। R का मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है और X का मतलब वहां पर कोई भी हैलोजन एटम हो सकता है। तो इस तरीके से अल्किल हैलाइड्स को जनरली RX से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्किल हैलाइड्स भी जो है तो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन के, लेकिन ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन होते हैं। ये आगे क्लासिफिकेशन का पार्ट है। क्लासिफिकेशन जो है तो आगे डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लिप में। ये जो क्लिप था, ये फर्स्ट क्लिप था जहां पर हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश की है कि ये हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या है, हैलोजन्स क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है और किस तरीके से इन्हें जो है तो रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है
तो दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं जो घर पर बैठे हैं लॉकडाउन में, उनसे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं और उन तक भी ये मालूमात को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आज के पहले लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो इसका पार्ट 2 रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।